हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और जो वीडियो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के ऊपर स्केल 2 से आप स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस और स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ताकि मेरा एग्जाम 100% निकल सके, 100% एग्जाम क्लियर हो सके। कुछ बातों को समझते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज समझिए, ये एक गेम ऑफ कॉम्पिटिशन है और यहाँ पे बिल्कुल एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है। जैसे सबसे नीचे क्लर्क, स्केल 1 से आप ऑलरेडी स्केल 2 पे हो, अब आप जा रहे हो स्केल 3, ठीक है, तो ये सारे लोग छट जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। और एक चीज और बताओ, ज्यादातर लोग जो होते हैं एलिमिनेट ही होते हैं, बहुत कम सिलेक्ट होते हैं। और मेरे यहाँ ऐसे कई सारे लोग हैं जो बेसिकली रिपीटर्स हैं। रिपीटर्स का मतलब है कि मल्टीपल टाइम्स उन्होंने एग्जाम दिया है, ठीक है, एग्जाम दिया है, अपीयर किए हैं, बट क्वालिफाई नहीं कर पाए, कुड नॉट क्वालिफाई। आखिर क्यों, उस पर हम आते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा बात है, ऐसा क्यों हो जाता है। हम लोग जो है एक ब्लाइंड फेथ करते हैं। ब्लाइंड फेथ, बहुत ध्यान सुनिएगा बात, किस पर ब्लाइंड फेथ करते हैं कि जो हमें बीओबी का स्टडी मटेरियल मिलेगा हम उसे पढ़ लेंगे और हम एग्जाम में पास हो जाएंगे, है ना। जो है आपका बीओबी का गुरुकुल का जो मटेरियल है उसको आपने पढ़ लिया, ठीक है, आपको लगा मैं पढ़ के चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। जो आपकी प्रमोशन की स्टडी मटेरियल आती है, सोच में कोई गलती नहीं है आपका, हर कोई यही करेगा कि जो बैंक मटेरियल देगा वही पढ़ोगे, ठीक है। पर अब जब एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, चार बार नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम रिफिल कर रहे हो, तो समझने वाली बात है क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा। ये बनाता कौन स्टडी मटेरियल, ये जो बीओबी की जो स्टडी मटेरियल है, चाहे बीओबी गुरुकुल है, ये बनाएगा कौन, बीओबी का स्टाफ बनाता है, ओके, ये बीओबी का स्टाफ बनाता है। और एग्जाम कौन लेता है, यानी एग्जाम कंडक्ट कौन करता है, ये आप जानते हैं, आईबीपीएस या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं लेता एग्जाम, आईपीएस लेता है, हमेशा दिमाग के अंदर डाल के रखिए बात। क्यों, एक ही कारण है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो अगर मानो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टाफ सेट करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको क्वेश्चन पता ही है, किसी को बता देगा, अपनी जान पहचान वालों को, लोगों को पता चलेगा, इस तरीके से क्वेश्चन ही पहले से आउट हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा। तो बेसिकली आईपीएस का काम है इंटरनल प्रमोशन का रिटन एग्जाम को लेना, ठीक है, रिटन एग्जाम को कंडक्ट करना, यही इसका काम है, ठीक है। अब उसके आगे इंटरव्यू तो बैंक खुद लेती है, ये आपको समझ में आया। जब आप आओगे ना क्वेश्चन पेपर पे, आप ये पता चल गया कि आईबीपीएस के लोग सेट करते हैं इसको, तो क्वेश्चन पेपर में आप कोई भी बीओबी का स्टडी मटेरियल पढ़ के जाओ, ठीक है, हार्डली आप 30% से 40% आप बना पाओ, हार्डली बोल रहा हूं मैं, चाहे ये भी नहीं बना पाओ, या इतना भी नहीं आता एग्जाम में, आपने मेहनत किया बीओबी का स्टडी मटेरियल पढ़ा और 30 से 40% भी नहीं आ रहा है एग्जाम में, सारे आ रहे हैं अदर टॉपिक्स कंटेंट से, और यही खुद में आप समझो 50% से 60% सवाल आज की डेट में यहां से आ रहे हैं। आप जब तक ये करोगे ही नहीं तो प्रमोशन कैसे होगा, ठीक है। आपके सभी जगह अच्छे नंबर होंगे, एपीआर सीआर सब आपने बढ़िया बढ़िया स्कोर कर लिया, बट अगर आपको रिटन एग्जाम नहीं निकलेगा तो आप इंटरव्यू में जा ही नहीं पाओगे, ये बैरियर है, और इसके भी नंबर होते हैं। और जब आपका इंटरव्यूअर देखेगा रिटन एग्जाम में अच्छे नंबर हैं तो आप समझो कि आसान होता है वहां और ज्यादा नंबर लाना, क्योंकि इंटरव्यूअर भी आपको ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि देखा इसके रिटन में नंबर ज्यादा है तो स्वाभाविक बात इसके पास टैलेंट है, ठीक है। तो ये चीज समझना होगा। और बीओबी का जो स्टाफ होता है, ठीक है, कोई बीओबी का जो स्टाफ है उसका आपस में कोई लिंक नहीं है, क्या बोलते हैं आपका, आईपीएस के स्टाफ के साथ। आपको ये लगता हो, बहुत लोग को ये लगता होगा कि यार आईबीपीएस को पता क्या चलेगा मेरे बैंक के इंटरनल के बारे में,
आईबीपीएस को कैसे पता चलेगा मेरे बैंक का इंटरनल के बारे में? वो तो क्या जानता होगा मेरे बैंक के बारे में? आपसे ज्यादा जानता है, आपसे वो बहुत ज्यादा जानता है। और आईबीपीएस को सारे रिसोर्सेज आती है, बैंक खुद प्रोवाइड करती है आईबीपीएस को, लो भैया हमारा ये सारा रिसोर्सेज है, लो भैया हमारा ये सारा स्टडी मटेरियल है जो जो हमारे पास है। पर ये आईबीपीएस के पास फ्रीडम है, वो कहां से पूछेगा? अगर उसको स्टडी मटेरियल से पूछना होता तो 100% ये होता, सवाल वहीं से आ रहा है, नहीं कि ना कि 30 से 40% होता सवाल। ये समझ के चलो आप पहले, आप जब आप तैयारी करो बेसिक चीज आप ये समझो, एग्जाम आईपीएस लेता है, आईपीएस के मन में जो आएगा वो पूछेगा आपसे, उसको कोई मतलब नहीं आपका स्टडी मटेरियल में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है। तो आईपीएस को क्या है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं ब्लाइंड फेथ मत रखिए किसी भी स्टडी मटेरियल पर, ठीक है, नहीं तो कल डूबेंगे आप। अब ये समझते हम इस पे, आईपीएस के पास क्या है, फ्री हैंड है टू आस्क फ्रॉम एनीवेयर। अरे फ्रॉम एनीवेयर का मतलब क्या है, जो आपका सिलेबस है वहां से। मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मानो कि आरबीआई एक्ट है, इससे मान लेते हैं कि 55 सेक्शंस है, पता चला आपके मैनुअल में 15 ही सेक्शन दिया हुआ है, तो क्या वो बाकी के बचे आपका 40 सेक्शंस नहीं पूछ सकता है क्या? ये जो 40 सेक्शंस नहीं कवर किया हुआ है, ये बिल्कुल आईपीएस पूछ सकता है इसमें से। ये आप सर्कुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने पढ़ा, उसके वहां से कुछ पूछ लिया आपसे, आपको लग रहा है मैं सारा सर्कुलर पढ़ लिया, नहीं है, आपसे बहुत चीज छूट जाएगा। कुछ सर्कुलर से ऐसा पूछ लिया जो आपको पता ही नहीं, आप डोंट नो, आपको मालूम ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीज समझ के चलना है आपको, नहीं करेंगे तो फंस जाएंगे आप। बाकी आप खुद समझदार हैं। जो मैं अभी आपको बात बताया कि एग्जाम आईपीएस लेता है, कितने लोग ये भी नहीं जानते हैं, तैयारी कर रहे हैं बट उनको ये भी नहीं पता कि एग्जाम आईपीएस लेता है या बैंक ऑफ बड़ौदा लेता है। दिया स्टडी मटेरियल, आंख मूंद के पढ़ने लगे, ब्लाइंड फेथ मत रखिए, डूब जाइएगा। चलो सिलेबस में आ जाते हैं हम लोग। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, क्या है सिलेबस हमारा, समझते हैं इस चीज को। तो आपसे करंट अफेयर्स भी पूछेगा आज के डेट में। अब करंट अफेयर्स में आपसे इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल, GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई योजना चलेगा वो पूछेगा, ये सारा इसी में आ गया आपका, ठीक है। फिर आइए दूसरा पार्ट हो जाएगा सर्कुलर्स। सर्कुलर्स में आइए आप, जैसे हो जाएगा एक लाइबिलिटीज का, एसेट्स का, एसेट्स में चलो, ठीक है, यहाँ एसेट्स लिख लेते हैं। जैसे उसमें हो जाएगा रिटेल, MSME, एग्री, ठीक है, ये सारी चीज आ जाएंगी। HR से आ जाएगा, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट पे आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारा चीज़ है, जैसे ALM हो गया, ठीक है, आपका NPA आ गया, NPA को मैनेजमेंट करने का आ गया, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा बैंक की गाइडलाइंस आ जाएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा, इसी में से ज़्यादा पूछते हैं आपको, जिसको आप बोलते हो जनरल बैंकिंग। जिससे बहुत सारा पार्ट है, इसमें एक बड़ा पार्ट हो गया लीगल, फिर प्रैक्टिसेस, आप कैसा बैंक में प्रैक्टिसेस करते हैं, कई पार्ट है इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको सारा चीज़ बताया। अब इसमें कोई ऐसा मार्किंग नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स से 5 नंबर पूछेगा, बैंकिंग से 10 नंबर पूछेगा, फाइनेंस से नहीं, मार्किंग नहीं, उसका मूड घूमेगा तो पता चलेगा वो सर्कुलर से एक सवाल नहीं पूछा, सारा सवाल यहाँ से पूछ लिया, उसका मूड घूमेगा, सारा सवाल यहाँ से पूछ लेगा, यहाँ से एक सवाल नहीं पूछेगा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, इसलिए आपको सारा चीज पढ़ाएंगे, सारा चीज पढ़ के जाना एग्जाम में, कुछ छोड़िए नहीं, छोड़िएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात है अब हमारा स्ट्रेटजी। अब हमारा क्या काम है, नेक्स्ट स्ट्रेटजी जानना जरूरी भाई। हम पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, स्ट्रेटजी समझ लेते हैं, ठीक है। इस स्ट्रेटजी पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप है 1 कि आप कंप्लीट करें वीडियो कोर्स को। ये जो वीडियो कोर्स हम आपको देंगे,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अदर टॉपिक्स या कंटेंट्स का वीडियो जो नॉट कवर्ड है आपके पास जो भी मैनुअल है पढ़ने का उसमें नॉट कवर्ड है, उसका वीडियो से रहेगा। हम लोग गुरुकुल के भी वीडियोस दे देंगे आपको, ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सर्कुलर्स के वीडियोस। अरे गुरुकुल का पढ़ भी लोगे तो आपको 30% से 40% आएगा। असली चीज यहाँ है, ठीक है, ठीक है। और इसमें आप इसको प्लस करो, सर्कुलर्स प्लस दिस वन, यहां से ही आएगा आपको 60% से लेके 70% का सवाल, ठीक है। फिर हम लोग इसमें एक चीज और कराएंगे आपको, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। बहुत जरूरी है कि आप इसको पढ़ के जाएं। आ रहा समझ में अच्छे से? ये पूरा चीज आपको कंप्लीट कर देना है, और अगर ये आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि 75% हो गया आपका तैयारी। स्टेप नंबर 2, यहाँ जरूरी है कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का डेडिकेटेड सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट दें, ये बहुत जरूरी है। सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, रिटेल है, रिटेल का आपने एसेट्स पढ़ा, ठीक है। अब रिटेल एसेट्स पढ़ा आपने, अब यहां से सवाल आया, मैंने मानो आपसे 5 सेट दे दिया, उसमें हर एक सेट में 30 क्वेश्चन डाल दिया, तो आपको आइडिया लग पाएगा भाई क्या पढ़ रहे हो। अगर आप यहाँ से 70 मॉक टेस्ट में अगर सच में 75% स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को सिलेक्टेड समझो। यहां से आपको 25%, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप 3 भी है, वो भी देख लेते हैं। स्टेप 3 क्या है? वो ये है कि आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में है। क्वेश्चन बैंक हम लोग 3000 सेट बोलते हैं, बट हम लोगों ने ऑलरेडी 5000 डाला हुआ है इसमें, और हम लोग भविष्य में इसको बढ़ा के 7000 कर देंगे। पर इसका वैल्यू बहुत नहीं, 0 से 5% है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चंस को उठा के मॉक टेस्ट में डाल दिए। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बैंक को पहले मत पढ़िए, फायदा नहीं। क्वेश्चन बैंक पढ़ के मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ जाएगा, और वो एक अपने ही साथ धोखा है। कम से कम अपने साथ झूठ थोड़ी बोल सकते हैं, धोखा नहीं देना चाहिए। कम से कम अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में मत जाइए आपके ऐसा हो वैसा है, ये सारी चीजें आप समझ गए। अब आते हैं वीडियो कोर्स के ऊपर। ये जो वीडियो कोर्सेज होगा, सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी और अपडेटेड होंगी, ठीक है, और ये अपडेटेड है। रिकॉर्डेड इसलिए हम लोग रखते हैं कि आपको जब टाइम हो अपने टाइम हिसाब से पढ़ सके, यानी आपके पास फ्रीडम है, व्हेन एवर यू वांट यू कुड स्टडी। किसी को रात में अच्छा लगता है रात में पढ़ो यार, किसी को दिन में लगता है दिन में पढ़ो, सुबह पढ़ो, आपका चॉइस है। कोई ट्रेवलिंग में पढ़ना चाहता है, वो आपका चॉइस है। यहाँ जो भी वीडियो कोर्सेज है, यहाँ पे सारी आपको एक्सेस कैसे करेंगे आप इसको? एक्सेस आप वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। करना क्या है आपको, यहाँ आपको यूजर नेम और पासवर्ड 2 चीज़ें डालनी है जो आपके ईमेल आईडी पर आया होगा। बेसिकली आपके ईमेल पर 2 मेल आएंगी, एक हो जाएगा वीडियो कोर्स का, दूसरा हो जाएगा मॉक टेस्ट का। क्लियर हो गया बात? अच्छा, एक सवाल और है कि मोबाइल में ऐप का, तो मोबाइल पे आप ऐप खुद से बना सकते हो। ऐप बोलो, शॉर्टकट बोलो, या आप इसको आइकन बोलें, ये आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। नहीं आता है, हम लोग आपको प्रोसीजर बता देंगे और उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, अगर मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा सीधा आपका वेबसाइट से एक्सेस हो जाएगा, ठीक है, जहां आपको नो नीड टू रिमेंबर यूजर नेम पासवर्ड, कोई जरूरत ही नहीं है।
पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड को रिमेंबर करने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल सा वेबसाइट को ऐप शॉर्टकट आइकन बना लें। यूट्यूब पे आपको इसको 1000 वीडियो मिल जाएंगे इस तरह के, कैसे बनाते हैं आप देख सकते हैं। तो हम लोग आपको गाइड कर देंगे, वैसा कर लीजिए। अदरवाइज वेबसाइट से तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कोर्स कंटेंट के ऊपर। कोर्स कंटेंट देखते हैं क्या है। सबसे पहला हो जाएगा वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो जाएगा सर्कुलर्स के वीडियोस, तीसरा हो जाएगा गुरुकुल का वीडियोस, चौथा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो, पांचवा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में, छठा हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक। मैं 3000 लिखा हुआ हूँ, बट अभी ही खुद 5000 है, और इसको हम लोग और बढ़ा के 7000 कर देंगे, ठीक है। जो है मैं वही बोलूँगी, ये सब तो कर दिया, अलग बात है। जो है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर हो जाएगा आपको 20 मॉक टेस्ट, फिर हो जाएगा आपका BOB डेडिकेटेड सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, ओके। इसका प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये, जो कि 6 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए होगा, ठीक है। दूसरे का दाम हो जाएगा 3000 रुपये, जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए होगा। मर्जी आपकी, जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। फिर भी कुछ डाउट है अगर आपके मन में, तो व्हाट्सएप करके पूछिए आप। नंबर है 4 × 9 685127, या फिर आप सिंपली वेबसाइट जाएं और उधर ही जाकर डायरेक्टली आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaibcabstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा siddisinha123@gmail.com। ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।